हुए। उन्होंने कहा वरीयाने सते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपा। हे राजन, आपका प्रश्न लोक मंगल के लिए है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के काम काज में इतना व्यस्त रहता है कि वो भूल ही जाता है कि मुझे एक दिन मरना है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। महाराज, मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त रहता है कि दिन में महाराज मेहनत करके कमाई करता है और रात में महाराज खर्राटे मार करके सोता है भोजन करके। केवल मनुष्य जीवन इतने के लिए मिला है। भगवान तो याद नहीं रहते, लेकिन घर के काम काज याद रहते हैं। भूल गया राग रंग, भूल गया खजड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। महाराज इन्हीं नून तेल लकड़ी में लगा रहता है, लेकिन कभी विचार नहीं करता कि एक दिन मुझे जाना पड़ेगा। महाराज, जब हम किसी को शमशान में जाकर के फूंक आते हैं, जिस समय चिता जलती है उस समय पूरी गीता कंठस्थ होती चली जाती है कि महाराज संसार में कुछ भी नहीं है। बताइए कल तक हमारे साथ कैसा हंस रहा था, बोल रहा था, लेकिन महाराज किसी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। जब तक शमशान में रहेंगे, शमशान वैराग्य कहते हैं, तब तक महाराज पूरा गीता कंठस्थ होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं सब कुछ भूल जाता है, फिर उसी माया में फंस जाता है। कभी विचार ही नहीं आता कि हमें भी कभी मरना है। बोले मृत्यु के भय से यदि बचना है तो जीवन में तीन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। बोले कौन सी तीन चीजें हैं महाराज? बोले तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तीन चीज करना चाहिए यदि मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं। बोले पहली भक्ति क्या है? श्रोतव्य। जहां पर भगवान की कथा हो रही हो तो आकर के भगवान के सुंदर गुणानुवादों का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। पहली भक्ति है श्रवणम। बोले फिर क्या करें? बोले जो कथा में सुने तो घर में जाकर के उसका मनन करें कि हमारे प्रभु इतने दयालु हैं। जिस पूतना ने भगवान को मारने के लिए अपने पयोधर में विष लगा करके आई, उसको भी भगवान मां की गति प्रदान कर दिए। इतने दयालु हैं। क्या पता जिस प्रकार पूतना के ऊपर भगवान कृपा किए उस प्रकार भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए, तो उसका मनन करें। फिर इसके बाद भगवान के नाम का, चरित्रों का गुणगान करें। दूसरे को भी सुनाएं कि महाराज कथा श्रवण करने गए थे, व्यास जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। तो ये आपकी भक्ति बन जाएगी। भाई संसार की बातें करने से क्या मिलेगा? महाराज वो ऐसा किए, ऐसा काम करेंगे, देखना निश्चित रूप से इनको बड़ा घाटा लगेगा व्यापार में। अरे भैया तुम्हें क्या करना है? तुम अपने को देखो कि हमारा कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मनुष्य अपना ध्यान नहीं देता संसार के विषयों में। तो भगवान की कथा को सुने, भगवान की कथा को मनन करें और दूसरे को भी भगवान का चरित्र सुनाएं। परीक्षित जी ने कहा कि हमारे पास तो महाराज केवल 7 दिन का समय है और 7 दिन में तो हम क्या कर सकते हैं? बोले राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, तुम्हारी तो गारंटी है, तुम्हारा रिजर्वेशन पक्का है कि तुम 7 दिन ही जियोगे। लेकिन आप लोग कोई बता सकते हैं, किसी की कोई गारंटी है कि 7 दिन तक ही जिएंगे? महाराज एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। और तुम्हें तो वरदान मिला है कि कम से कम तुम गारंटी के साथ कह सकते हो कि 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता। चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है।
अरे सूर्यवंशी राजा खटवांग हुए, देवासुर संग्राम में गए और जब लौटने लगे तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा राजन तुम वरदान मांग लो। राजा ने कहा कि ये बताओ हमारी आयु कितनी है। इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि महाराज आपकी आयु तो यहाँ स्वर्ग लोक का 1 दिन और पृथ्वी लोक का 100 वर्ष के बराबर होता है, तो महाराज आपकी आयु केवल 2 घड़ी बची है। तो बोले एक काम करिए, आप हमें यही करिए हमारे साथ कि हमें गंगा के तट पर आप हमें पहुंचा दीजिए, हम अपनी मुक्ति का साधन करना चाहते हैं। और महाराज समस्त बंधनों से मुक्त होकर के खटवांग राजा ने क्या किया, भगवान का ध्यान लगाया, मुक्त सर्वान बंधना, और सीधे भगवान के धाम को गए। तो खटवांग राजा ने केवल 2 घड़ी में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। और तुम्हारे पास तो भी 7 दिन का समय है परीक्षित, बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए डॉक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो महाराज सिर में भी दर्द रहेगा तो इतना डराएंगे, ओहो आपकी बीपी बहुत ज्यादा लो है। यदि आप आज नहीं आते तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बीमार हो जाते आप। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि महाराज कितनी बड़ी बीमारी हो लेकिन कहेंगे चिंता न करिए, आप छोटी सी बीमारी, आप ठीक हो जाएंगे, प्रसन्न रहिए, मन में ये भावना रखिए मैं स्वस्थ हूँ। तो महाराज केवल डॉक्टर की दवा से ही नहीं, शब्दों से भी आधी बीमारी चली जाती है हमारी। तो सुखदेव महाप्रभु ऐसे वैद्य हैं कि परीक्षित जी से कह रहे तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय है राजन। परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान के चरणों में ध्यान कैसे लगाएं? तो बोले भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए पहले 4 चीजों का अभ्यास करो, बड़े ध्यान से समझना। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। बोले भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए सबसे पहले क्या जीतो आसन, जितासनो। अब महाराज यदि हमें बैठने का अभ्यास ना हो तो क्या 3 घंटा व्यास मंच पर बैठ करके आपको सुना पाएंगे क्या? कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी घुटने दर्द होंगे। तो पहले एक आसन में बैठने का अभ्यास करो, भगवान के चरणों में मन लगाओ। हमारी बड़ी विडंबना है, हमारा मन संसार में लगता है और तन को लेकर के यहाँ आ जाते हैं, कथा पांडाल तक तो आ जाते हैं, लेकिन महाराज घर का चूल्हा चौका की याद आती रहती कि विलंब हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, हमारे श्रीमान जी क्या कर रहे होंगे, ऐसा करना है, ये काम करना है। तो भगवान की सेवा करने के लिए तन से अधिक मन की आवश्यकता है। एक सेठ जी थे और अंदर पूजा कर रहे थे और अचानक उनके दरबार में एक संत आए और उन्होंने कहा सेठ जी कहाँ है? तो उनकी पुत्री बाहर निकली घर से। पुत्री थोड़ा भगवान के पूजन पाठ में विशेष मन लगता था, थोड़ा सिद्धि प्राप्त थी। तो पुत्री ने कहा कि पिताजी अभी जूते की दुकान में जाकर के जूता खरीद रहे हैं। सेठ जी ने सुना, बोले तुमने महात्मा से ये क्यों कहा कि जूता खरीद रहे हैं जूते की दुकान में जाकर के? अरे हम तो भगवान की पूजा में बैठे थे। पुत्री ने कहा पिताजी सच सच बताइए, भगवान के मंदिर में जरूर आप बैठे थे लेकिन आपका मन कहाँ था? बोले वाह पुत्री, तुम तो मेरे मन की भी बात जानती हो। हाँ पुत्री, मुझे आज मेरे मन में विचार आ रहा था कि आज हमें शोरूम में जाना है और ये वाले जूते लेना है और तुम हमारे मन की बात जान गई। तो कहने का मतलब कि बैठे तो भगवान के दरबार में है लेकिन हमारा मनी राम जी दुकान का हिसाब अलग कर रहे हैं। तो बोले जितासनो जित श्वासो, अपने श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीते? बोले प्राणायाम करो। यदि श्वास को नहीं जीतते तो महाराज जरा भी क्रोध आता है ना तो बड़ी बड़ी श्वासें खींचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं। तो बोले जित श्वासो। तीसरा बताया जित संगो। महाराज संगत का हमारे जीवन में बड़ा असर पड़ता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसे समझो
एक तोती के दो तोता हुए, बड़े ध्यान से समझना। तो एक तोते को संत ले गए अपने साथ और एक तोते को एक कसाई ले गया अपने साथ। कुछ दिन बाद संत बाजार में तोते को लिए हुए आए। एक राजा वहीं से जा रहे थे। राजा ने संत से पूछा, महाराज ये तोता बड़ा सुंदर है, इसे आप हमें दे दीजिए, आप इसका क्या मूल्य लेंगे? संत ने कहा, महाराज इसका हम 1,00,000 रुपए लेंगे। बोले, वाह, तोते की इतनी महंगी कीमत 1,00,000 रुपए? संत ने कहा, हाँ। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। राजा ने संत को 1,00,000 रुपए दिए, उस तोते को ले लिए। अब कुछ दूर चले बाजार में तो एक तोता कसाई के पास भी बैठा था। राजा ने उस कसाई से पूछा, हमारी भी यही आदत होती है, बाजार में जाते हैं तो कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं तो दूसरे दुकान में उस वस्तु की कीमत जरूर पूछते हैं कि भैया ये कितने का है। हमारी भी आदत होती है ना। तो राजा ने कहा कसाई से कि भैया तुम्हारा तोता कितने का है? बोले, महाराज मात्र 2 रुपए का। बोले, तोता तो वही है, संत ने हमें 1,00,000 रुपए दाम लिया हमसे और तुम केवल 2 रुपए मांग रहे हो। बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना तोता हमें दे दो। संत दोनों तोते को लेकर के राजा अपने घर आए और जो 1,00,000 रुपए वाला तोता था उसको राजा ने कहाँ रखा? अपने बेडरूम में। और जो 2 रुपए वाला तोता था उसको बरामदे में महल के रख दिए। अब राजा रात्रि में विश्राम किए। जब ब्रह्मकालीन बेला आई सुबह की, सुबह के 4 बजे, तो अंदर वाला तोता बोलता है कि कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो ऐसो बनो कि जावे पांव पसार। अरे राजन, सो करके क्यों अपना जीवन बिता रहे हो? क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है। राजा ने सुना उस तोते की बात। बोले, अरे वाह तोते, कितनी सुंदर बात कही। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि सुबह सुबह की नींद भी बड़ी भयंकर होती है। कोई हमें जगाए कितना, लेकिन राजा ने सोचा कि बड़ी अच्छी नींद लग रही है, फिर राजा सो गए। राजा ने ध्यान नहीं दिया। इतने में फिर से तोते ने कहा कि धन यौवन यूं जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जग धूल। अरे राजन, धन यौवन का अहंकार मत करो। जिस प्रकार कपूर को महाराज जैसे ही माचिस लगाते हैं तो कपूर उड़ने में देर नहीं लगती, उसी प्रकार यह धन दौलत भी स्थिर नहीं है। राजा ने सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा के मन में विचार आया कि चलो मैं दूसरे तोते के पास 2 रुपए का जो लिया था, गए बरामदे में तो वो भी चिल्ला रहा था, मारो काटो, राजा को मार डालो, काट डालो, मार डालो, काट डालो। क्यों? क्योंकि वो कसाई के यहाँ पला पोसा था और 1,00,000 रुपए वाला तोता संत के यहाँ। राजा को इतना क्रोध आया, बुलाया मंत्री को, बोला अभी इसी क्षण इस तोते की गर्दन को मड़ोड़ करके इसे ऊपर भेज दो। इतने में पहले तोते ने कहा कि राजन मत मारिए, ये मेरा भाई है। नचा से 200 नच में गुणोवा, संसर्ग जातो सगुणो भवंती। अरे राजन, ना मुझ में कोई गुण है ना इसमें कोई दोष है, ये तो केवल एक संग का प्रभाव है। मेरा पालन और पोषण एक संत ने किया तो मेरे दूसरे संस्कार हैं, और इसका पालन और पोषण कसाई ने किया तो महाराज इसके दूसरे संस्कार हैं। महाराज इसमें किसी का कोई दोष नहीं, हम दोनों एक ही गर्भ से सगे भाई हैं। मत मारिए राजन। तो कहने का तात्पर्य है कि संगत का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे समझो, यही फूल माला माली के घर में बनता है कि नहीं? अब एक सज्जन गए, उन्होंने कहा माली से कि भैया जल्दी से एक माला बना दो, हमें भागवत जी में ले जाना है।
और दूसरे सज्जन गए भागते भागते, बोले भैया जल्दी से एक माला बना दीजिए, हमें अर्थी में ले जाना है। फूल वही है, माली वही है, लेकिन अब बताइए कि भागवत जी का चढ़ा हुआ माला को लोग महाराज तरसते हैं कि हमें मिल जाए, भगवान का प्रसाद। लेकिन जो अर्थी में चढ़ा रहता है फूल, उसको कोई छूना भी नहीं चाहता महाराज, दूर से कि महाराज इसको छूना मत। फूल वही है, माली ने दोनों माला को बनाया, लेकिन जो भगवान में चढ़ गया वो पवित्र हो गया, और जो अर्थी में चढ़ गया वो अपवित्र हो गया। तो ये है संगति का प्रभाव। तो बोले जित संगो, संगत को जीतो। तीसरा, चौथा बताया जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो महाराज। क्योंकि आंखों ने जो कहा वही हम देखने लगते हैं, हमारे जिह्वा ने जो कहा कि महाराज बाजार में जाकर के चाट फुल्की समोसा इडली बर्गर डोसा खाना, वही हम खाने लगते हैं। हमारे पैर ने कहा कि चल करके हमें बाजार घूमने जाना है, तो वही करने लगते हैं। अर्थात हम इंद्रियों के वश में हैं। ऐसे समझो, यह मनुष्य इतना इंद्रियों के वश में हो जाता है कि एक सज्जन को तंबाकू खाने की बड़ी लत लगी महाराज। तंबाकू में और जो गुटखा आते हैं उसमें छापने वाले चाहे जितने बड़े बड़े बिच्छू और सर्प छाप दें, लेकिन महाराज जिसको लत लग जाती है वो खाता ही है। परिणाम क्या हुआ कि वो सज्जन सफर कर रहे थे यात्रा, और जैसे ही बस से उतरे तो बोले यात्रियों से, भैया जी राम राम। बोले भैया राम राम। बोले भैया आपके पास चूना है क्या? अच्छा, वो सज्जन अपने जेब में तंबाकू तो डाले थे लेकिन चूना नहीं डाले थे। अब उनको चूना नहीं मिला तो उनका माथा खराब हो गया। अब फिर दूसरे सज्जन से कहा, भैया जी राम राम। बोले भैया आपके पास चूना मिलेगा क्या? अब परिणाम ये हुआ कि तंबाकू के बिना महाराज उनको चक्कर आ गया मंदिर के सामने, और सीधे शिव जी के शिवालय में गिर पड़े। इधर भोले बाबा ने देखा और भवानी ने देखा, बोले महाराज ये आपका परम भक्त कोई आपके शिवलिंग के ऊपर मूर्छित पड़ा हुआ है, महाराज जाकर के इसको वरदान दीजिए। भोले बाबा ने कहा, देवी ये भक्ति के कारण नहीं मूर्छित पड़ा है, इसको केवल चूना चाहिए तंबाकू के लिए। परिणाम क्या हुआ? भवानी ने कहा कैसा भी हो, लेकिन इसने अपने आप को समर्पित कर दिया है महाराज आपको, और आपको जाना पड़ेगा, इसे वरदान देना पड़ेगा। भोले बाबा महाराज सामने आए, अचेतन अवस्था में पड़ा है। भोले बाबा ने जगाया और कहा, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो महाराज अचेतन अवस्था में ही थोड़ा सा आंख खोल करके बोला, महाराज आपके पास चूना है क्या? अब बताइए कि जिस प्रभु का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र महाराज एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, अब उसकी लत लगी है चूना में। तो कहने का मतलब है इंद्रियों के हम वश में हैं। ऐसे समझो, एक गुरु का चेला था, और गुरु ने अपने चेले से कहा कि तुम विरक्त हो जाओ। विरक्त का मतलब समझते हैं कि संसार का सब कुछ छोड़ करके घर द्वार बच्चे पत्नी माता पिता अर्थात विरक्त